हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीरीज का क्लास नंबर 7। और इससे पहले हम 6 क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 350 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 351 में। वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2019 या फिर 2020 एग्जाम के लिए। टारगेट हमारा रहेगा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 351 क्या कहता है आज का। Try to understand the confidence of your opponents before you take any step against them। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की जगह इंप्रूवमेंट पार्ट बताना क्या है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए क्या तुम्हारे जो ओपोनेंट्स है उसकी कॉन्फिडेंस को नहीं बल्कि उसकी मोटिव को या उसकी इंटेंशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस की जगह क्या आएगा, मोटिव आएगा। यहाँ पे मोटिवेशन इंस्पिरेशन दोनों पॉजिटिव वर्ड हो गए। यहाँ पे ओपोनेंट्स की मोटिवेशन या इंस्पिरेशन समझने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसका मोटिव क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा बिफोर यू टेक, तुम्हें कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेप उसके अगेंस्ट लेने से पहले। तो 351 का ऑप्शन नंबर ठल राइट था। 352 क्या कहता है, A lot of depends on you are early brought up in the family। काफ़ी कुछ डिपेंड, अ लॉट ऑफ डिपेंड यानी काफ़ी कुछ निर्भर करता है तुम्हारा जो फैमिली में तुम किस टाइप से पालन पोषण हुआ या कैसे पले बड़े इस चीज़ पे। तो यहाँ पे ब्रॉट अप आता है और ब्रिंग अप, ठीक है। यहाँ पे ब्रॉट अप और ब्रिंग अप, अगर हम ब्रॉट अप यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिंग अप भी हम यूज़ कर सकते थे, ब्रिंग्स अप। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग अप और ब्रॉट अप दोनों का मीनिंग लगभग सेम है और दोनों का एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है केयर फॉर, टू केयर फॉर चाइल्ड, ठीक है। एक मतलब देखभाल करना है, बच्चे की देखभाल के लिए या केयर करना, उस चीज़ के लिए हम ब्रिंग अप या ब्रॉट अप यूज़ करते हैं। एक और यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, अप ब्रिंगिंग, ये एक नाउन है और यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट भी एक नाउन की है। तो अप ब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, अप ब्रिंगिंग मतलब होता है लालन पालन है, किस टाइप से वो पला बड़ा या क्या उसकी परवरिश हुई है, ये इसका मीनिंग होता है अप ब्रिंगिंग। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अप ब्रिंगिंग, ठीक है। अप ब्रिंगिंग राइट हो जाएगा 352 का। बाकी कोई भी डाउट होता है उस चीज़ को कमेंट में आप पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ भी मैं सेंड करता हूँ जो भी मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 353 क्या कहता है, द डिक्टेटर। तो द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड एन एमरजेंसी इन द कंट्री। देखिए डिक्लेयर्ड की जगह बताना इंप्रूवमेंट पार्ट क्या आ सकता है। तो डिक्टेटर ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, एमरजेंसी की इन द कंपनी में, इन द कंट्री कने देश में। तो डिक्लेयर एकदम बिल्कुल वर्ड है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रपोज क्या था, डिक्रीट क्या था, ऑर्डर क्या था। ऑर्डर नहीं देता। देखिए अगर हम प्रपोज की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है डिक्लेयर, डिक्लेयर करना, लेकिन एक प्लान फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन ये चीज़ फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि इसमें प्रपोज का। और डिक्रीट का मतलब ऑर्डर ही होता है, डिक्रीट मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब ही वही हो गया, मतलब कमांड देना, वो होता है हमारा ऑर्डर या डिक्रीट, हम दोनों का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पे ये दोनों तो वैसे ही नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे डिक्टेटर जब ऑर्डर नहीं देगा वो घोषणा कर रहा है कि एक इमरजेंसी को कंट्री में, ठीक है। कन्फ्यूजन था फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि फ्यूचर के लिए हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं या इस वर्ड का प्रपोज्ड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए था फोर्थ, नो इम्प्रूवमेंट। डिक्लेयर करेगा बिल्कुल सही है, काफ़ी जगह भी ये आता है डिक्लेयर करके ही, ठीक है। सी इज़ लविंग चॉकलेट आइसक्रीम। देखिए कभी भी देखिए कुछ पार्ट ऑफ सेंसेशन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, उसमें हमारा लव आता है। कभी भी हम लव को कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो इज़ लविंग की जगह बताना क्या आएगा, तो इसे हम इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग सी लव्स आएगा, सी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 355 क्या कहता है आज का, जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। जेम्स हैड बीन टीचिंग इन एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। जून जेम्स जो है वो पढ़ा रहा है यूनिवर्सिटी में जून से। तो जून से अब तक वो पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हैज़ बीन टीचिंग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ पास से स्टार्ट हुआ, अभी भी कंटिन्यू है, पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे हैज़ बीन टीचिंग 355 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 356 क्या कहता है आज का, 356, ठीक है। ही हैज़ बीन ग्रोइंग वीकर एंड हिज लाइफ नाउ हैंग्स विद द ट्री, ठीक है। एक यहाँ पे फ्रेजेस होता है या आप कह सकते हो एक इडियम्स भी हम यूज़ करते हैं, हैंग बाय अ थ्रीट होता है ना कि हैंग विद अ ट्री। हैंग बाय अ थ्रीट इसका मतलब होता है मुसीबत में होना या फिर कोई भी टू बी इन ग्रेट डेंजर आप यूज़ करते हो, इसके लिए मीनिंग जो होता है मुसीबत में होना। तो हैंग बाय अ थ्रीट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे विद नहीं आएगा, विद की जगह बताना था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बाई यूज़ करेंगे। 357 क्या कहता है, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन कंसोल्ड देम
डैट देयर वॉज नो डेंजर, ठीक है। जो पैसेंजर थे डरे हुए थे, तो लेकिन जो कैप्टन था उन्हें बार बार आश्वासन दे रहा था या उन्हें बार बार कह रहा था कि वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो उसके लिए हम कंसोल, देखिए कंसोल तो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक अनहैप्पी वाली कंडीशन होती है और वहाँ पे आप किसी को अच्छा फील करा रहे हो, तो उसके लिए कंसोल यूज़ करते हैं। गारंटी तो नहीं दे रहा हो। कन्फाइंड, कन्फाइंड भी सेम वही है। कन्फाइंड मतलब होता है कोई सीक्रेट, कोई चीज़ सीक्रेट है और उसे आप दूसरों को बता रहे हो, तो कन्फाइंड यूज़ करते हैं। और नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा अनहैप्पी सिचुएशन में होता है, वो एश्योर कर रहा है यानी उनको आश्वासन दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा 357 में। 358 क्या कहता है, वुड यू लाइक सम वाटर, सही है। जैसे हम बोलते हैं किसी को कोई चीज़ ऑफर करना या किसी को कोई चीज़ पूछना, तो वुड यू लाइक ही यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं भी, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट 358 में। 359 क्या कहता है, द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट फ्रॉम हिज बैक, जो इंडन मैन था, जो घायल व्यक्ति था, उसको जो है पीठ पर गोली लगी थी। तो पीठ पर गोली लगनी है यानी पीछे गोली लगी है पीठ पर, तो उसके लिए फ्रॉम हिज बैक नहीं आता, इन द बैक बोलते हैं, ठीक है। इन द बैक यानी बैक में, तो इन द बैक यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। बात करता है 360। 360 क्या कहता है, लकली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। लकली हम खुश, हम लकी है कि हमें जो है कुछ टाइम मिला बिताने के लिए, कुछ टाइम मिला। द फ्यू का मतलब होता है एकदम जो कुछ टाइम था वो मिला नहीं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे एकदम बेस्ट आएगा ऑप्शन नंबर 12। फ्यू मिनट्स यानी कुछ टाइम उन्हें मिला स्पेयर करने के लिए, ठीक है, बिताने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 361 क्या कहता है आज का, आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम 2018। हमें पता है कि सिंस और फोर, सिंस यानी आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम 2018, सिंपल सी बात है। आई एम वर्किंग हेयर तो हम यूज़ नहीं करते, या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करो या फिर परफेक्ट यूज़ करो। अब यहाँ पे जो सिंस की बात करेगा, तो सिंस मतलब वो अभी भी 2008 से अभी भी वहाँ पे रह रहा है, तो सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करेंगे। बाकी में फ्रॉम लगा और नो इम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा 361 में। क्वेश्चन नंबर 362 कर चुके हैं ये सब। माई सेल्फ राजेश मेहता, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो माई सेल्फ नहीं होता, आई एम राजेश मेहता, इससे पहले वाली वीडियो में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। द क्वालिटीज सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हिज हार्ड सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इससे पहले मैं करा चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में सब क्वेश्चन रिपीट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, गिवन नहीं आएगा, गिवन वैसी थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे गेव आएगा, ठीक है। 364 कहता है, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, नो इम्प्रूवमेंट आएगा यहाँ पे, इससे पहले भी आ चुका है, सही है। हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट। बात करते हैं 369। 365 की बात करें, ये भी आपका रिपीट हो चुका है सभी। यू कान गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट, अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता, तो यहाँ पे अनलेस यू आएगा, बाकी सब में नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 365 का। इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखना क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पे आधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आई एम हैविंग टू सिस्टर, मैंने बोला था कि हैविंग को कभी भी कंटिन्यूस में यूज से करते हैं, आई हैव टू सिस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। रिपीट क्वेश्चन है, दे विल अराइव टुडे नाइट, रिपीट है, इससे पहले आ चुका है। टुडे नाइट की जगह बताना है तो बेस्ट वो यहाँ पर आएगा, टू नाइट यूज़ करेंगे, दे विल अराइव टू नाइट। 36, ठीक है, डिटेल में बात नहीं करेंगे, सब क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट चल रहा है अभी तक। द ऑफर इज़ वेरी गुड टू सो इट जस्ट कांट बी टू, इससे पहले बता चुका हूँ कि टू का पेयर, टू गुड टू आएगा यहाँ पे, 2+2 बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट है, टू गुड टू। सुजाता वॉज सुजाता वॉज जूनियर टू मी, जूनियर के साथ टू आता, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी सब में देन लगा, टू लगा, ऑफ लगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 370 रिपीट है सबके सब अभी तक। माय फ्रेंड वेंट अब्रॉड, लास्ट वीक मैंने बोला था कि अब्रॉड से पहले एक तो प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं, तो यहीं पे सही है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी हैज़ गॉन नहीं करेंगे, लास्ट वीक की बात करा है, तो सिंपल सी बात है, हैड या हैज़ तो आएगा नहीं, तो वेंट के बाद टू नहीं आएगा अब्रॉड से पहले, तो ऑप्शन नंबर 4 थी हमारे पास बता है। रिपीट है, वन ऑफ माई टीचर हैज़ रिसीव द साहित्य अकेडमी, वन ऑफ के बाद मैंने बोला था कि नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म का आएगा, तो माई टीचर्स यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है, वन ऑफ माई टीचर्स होता है। रिपीट है क्वेश्चन 372 क्या कहता है, इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड, रिपीट है क्वेश्चन, इससे पहले आ चुका है, मैंने बोला था कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दूसरी तरफ हमारा कंडीशनल में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑप्शन नंबर 1 में 372 का। रिपीट है 373 कहता है, रिपीट है क्वेश्चन, द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग बट नो वन पिक अप द फोन, द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, रिंगिंग दो बार यूज़ नहीं करें, इसके सबसे यहाँ पे पिकड अप यूज़ करा है, यानी एक टाइप से सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो रैंग रिपीटली यूज़ करेंगे, दो बार रैंग रैंग नहीं करेंगे, रिपीट नहीं होता है, तो रैंग रिपीटली बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। रिपीट है क्वेश्चन, इससे पहले वाली वीडियो में सबके सब आ चुके हैं।
नेक्स्ट है 374, सचिन तेंदुलकर हैज़ कंप्लीटेड 100 सेंचुरी, आ चुका है, इससे पहले वाले भी हैज का क्वेश्चन टाइम क्या बनता है, हैजंट, सचिन तेंदुलकर के अकॉर्डिंग ही सही है, नो इंप्रूवमेंट यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 375, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। द वन फैक्टर दैट गवर्न्स द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन इज एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बताना द वन फैक्टर की जगह क्या आएगा, ठीक है। द वन फैक्टर तो वैसे गलत हो गया, ठीक है, इसकी जगह बताना क्या आएगा, सिंगल फैक्टर नहीं, द सिंगल फैक्टर आप यूज़ कर सकते थे, द प्राइमरी फैक्टर आप यूज़ कर सकते थे, वन ऑफ द फैक्टर बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। बाकी ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला हम यूज़ करते तो हमारा दा वहाँ पे होना चाहिए था, सेकंड वाला हम दा होता तो हम यूज़ करते, बट थर्ड वाला में वन ऑफ द फैक्टर्स यानी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें से किसी एक की बात करा, जो कि डैट गवर्न द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन के इज वो है एजुकेशन। बहुत सारे फैक्टर में से एक एजुकेशन है, उसकी वो बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा 375 का। क्वेश्चन नंबर 376 क्या कहता है, यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल सैलरी, तो सैलरी के लिए हम ब्यूटीफुल यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम हैंडसम सैलरी बोलते हैं, यू आर गेटिंग अ हैंडसम सैलरी। आई वॉच्ड हिम फॉल, ठीक है, आई वॉच्ड हिम फॉल, देखिए आई वॉच्ड भी यूज़ कर रहा है और फेल भी यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दो दो वर्ब यूज़ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही इसका यूज़ होगा, ठीक है। आई वॉच्ड हिम फॉल, मैंने उसे गिरते हुए देखा था, तो यहाँ पे क्योंकि वॉच्ड के साथ तो हम फेल यूज़ नहीं कर सकते, सेकंड में भी फेल है, थर्ड में भी फेल है, फोर्थ में तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर वन ही हमारे पास बचा है, राइट हो जाएगा। 378 क्या कहता है, मिस्टर शर्मा वॉज स्टबन डैट हिज सन विल अटेंड कोचिंग क्लासेस, तो स्टबन की जगह क्या आएगा ये बताना है। सबसे पहले तो स्टबन मतलब क्या होता है, स्टबन मतलब होता है जिद्दी, और ये हमेशा कोई चीज़ किसी हटी आप कह सकते हो, और निगेटिव सेंस में भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो स्टबन का, तो स्टबन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो मिस्टर शर्मा थे वो एक टाइप से इस डिटरमाइन थे, मतलब पॉजिटिव यूज़ में, पहली बात तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, डिटरमाइन कोई दृढ़ निश्चय करना, कोई ठान लेना या कोई चीज़ काम करने की, तो उसके लिए डिटरमाइन यूज़ करते हैं, तो डिटरमाइन यहाँ पे आएगा, स्टबन नहीं आएगा, क्योंकि हिस उसका जो बेटा है वो कोचिंग अटेंड करेगा, इसके लिए वो क्या थे, डिटरमाइन थे, ठीक है, ये उनका डिसीजन था, तो डिसीजन के लिए हम डिटरमाइन यूज़ करेंगे यहाँ पे। डाउटफुल नहीं था, अमेज तो आश्चर्यचकित नहीं थे, और प्लीज वो कर नहीं रहे थे, तो स्टबन और डिटरमाइन में से अगर हम लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का दो सेंस बन जाता, तो सेकेंड वाला बिल्कुल राइट हो जाता। वी वांट वी वांट द लीडर टू बी ही हु वर्क्स फॉर द पीपल, क्या आएगा, पीपल। वी वांट द लीडर टू बी ही, हम लीडर चाहते हैं उसे, वह को, देखिए टू बी के बाद ही बिल्कुल गलत है। आई वॉन्ट अ लीडर, हमें नहीं पता किसे लीडर बनाता है, जो लोगों के लिए काम करता है, तो लीडर हमने कोई चुना नहीं है, तो आई वॉन्ट द लीडर, लीडर यूज़ कर दिया तो बाद में लीडर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर वन रिपीट गलत हो गया। टू बी ही तो वैसे ही नहीं आएगा, टू बी ही, ठीक है, वही उन्होंने बोला, इसकी जगह क्या आएगा, तो टू बी अ पर्सन, किसी ऐसे पर्सन को हम लीडर चाहते हैं जो लोगों के लिए काम करे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आएगा, पर्सन बिल्कुल सही होता है। 380 का देखते हैं क्या कहता है, एज ए वाइफ एज ए वाइज old man, the chief of the Apache, imagine a time when the white man and his fellow Indians would no longer fight for the land. अब यहाँ पे इमेजिन की जगह पे बताना क्या है, देखिए इमेजिन मतलब होता है इमेजिन करना, कोई चीज़ कल्पना करना, ठीक है, इमेजिन करना यानी कल्पना करना। एज ए वाइज मैन, एक वाइज मैन के तौर पे चीफ जो अपाची का टीच था उसने एक टाइम को इमेजिन करा, टाइम को इमेजिन नहीं करा, टाइम को उसने सोचा, माइंड में कुछ सोचा, यानी पहले से माइंड में से कुछ, जब जो वाइट मैन और उसके जो फेलो इंडियंस थे वुड नो लॉन्गर फाइट फॉर द लैंड, तो यहाँ पे देखिए इमेजिन वर्ड क्या होता है, थिंक क्या होता है, सबसे पहले तो वो इससे पहले माइंड में सोच रहा है वो चीज़, तो उसके लिए होता है एनविसेज, एनविसेज मतलब होता है फोर्सी इन माइंड, परिकल्पना करना, तो उसने एक टाइप से खाली परिकल्पना करी है ये चीज़ इस टाइम को, तो वहाँ पे आएगा। अब देखिए इमेजिन आएगा तो इमेजिन में ये चीज़ नहीं आता, इमेजिन पहले के लिए नहीं होता है, तो इमेजिन करते हैं तो वो चीज़ गलत हो गया। फोरकास्ट भी हमारा सेम वही होता है, एक्सपेक्ट भी हमारा सेम वही होता है, बस थोड़े से कंफ्यूज करने वाले वर्ड है। फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान, पहले से कोई अनुमान लगाते, इमेजिन करना यानी मान लेना किसी चीज़ को, एक्सपेक्ट यानी आशा या होप, ठीक है, एक्सपेक्ट करना, और थिंक यानी सोचना, तो एनविसेज बिल्कुल राइट यहाँ पे आएगा, मोस्ट सुटेबल वर्ड अगर आप चुनो चारों में से तो एनविसेज, इसका मतलब होता है परिकल्पना करना। 380 का ऑप्शन नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था, बाकी डाउट रहता है तो उस चीज़ को पूछ लेना। बात करते हैं 381 क्या कहता है, आई डू नॉट थिंक इट वुड नॉट रेन, ठीक है, आई डू नॉट थिंक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आई डू नॉट थिंक,
मुझे नहीं लगता है कि बारिश होगी, यही तो आप बोलोगे, मुझे नहीं लगता है कि बारिश होगी। आई डू नॉट बोल रहे हो तो यहाँ पे पास तो वैसे ही यूज़ नहीं होगा, विल वुड तो यूज़ होना ही नहीं चाहिए, वुड यूज़ होगा, शुड यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गया, ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा और फोर्थ। अब हमें बताना है कि वुड नॉट की जगह क्या है। मैंने मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी, पहले ही हमने निगेटिव बोल दिया, तो दूसरा वाला हमें चाहिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चाहिए तो फोर्थ वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और वुड हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। इट विल नॉट रैन, इट विल रैन, सॉरी इट विल रैन, आई डू नॉट थिंक इट विल रैन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 382 क्या कहता है, आई प्रेफर, फिर से रिपीट यहाँ पे, आई प्रेफर टी रेदर देन, टी के साथ प्रीफर के साथ टू यूज़ करते हैं, तो टू ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 382 द कारपेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, द कारपेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस डैड द वर्क विल बी फिनिश, फिर से रिपीट हो गया, इससे पहले हम कर चुके हैं। द हिज कारपेंट द वर्क विल बी, देखिए डिड नॉट यूज़ करा है, डिड नॉट यानी पास्ट का यूज़ करा है, पास्ट का यूज़ करा है तो विल बी नहीं आएगा, इसकी जगह हम वुड यूज़ करेंगे, ठीक है। विल बी की जगह वुड यूज़ करेंगे। द वर्क वुड फिनिश्ड बिफोर द वर्क वुड, ठीक है, फिनिश बिफोर द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वुड बी फिनिश्ड बिफोर द एंड ऑफ द वीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 383 का, क्योंकि वो डिट के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है वहाँ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए फिर से रिपीट हो गया, अभी हमने करा था ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस, नहीं बल्कि आप मोटिव उसका जानना चाहोगे, ओपोनेंट्स का, उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसका मोटिव क्या है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। 384 रिपीट है, अभी हमने किया था। 385 रिपीट हो गया, लॉट्स ऑफ डिपेंड ऑन यूर अर्ली ब्रॉट अप नहीं हुआ, मैंने बोला था अब ब्रिंगिंग यानी पालन पोषण कैसे हुआ, कैसे उस, ठीक है, उसके लिए अब ब्रिंगिंग यूज़ करेंगे, और नाउन भी यहाँ पे की तरह भी ये यूज़ होता है, एक नाउन भी है। ये भी हमने कर लिया। द डिक्टेटर डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी इन द कंट्री, मैंने बोला था डिक्लेयर बिल्कुल सही है, घोषणा करिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्लीमेंट था इसमें। सी इज लविंग, अभी वो हमने रिपीट है, लविंग अभी हमने बोला कि लव में आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं करें, कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करें, तो लव्स आएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, रिपीट हो गया। 388 की बात करें, रिपीट हो गया। जेम्स एंड हैज़ बिन टीचिंग, अभी भी वो जून से अभी भी वो पढ़ा रहे हैं, तो हैज़ बिन टीचिंग यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है, रिपीट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मैनेजर्स, ठीक है, अब रिपीट नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा नया आ गया। द मैनेजर्स रोल इज़ टू डिफाइन एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, जो मैनेजर का जो रोल है वो डिफाइन और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का है। तो यहाँ पे 389 में अब आपको बताना क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टू यूज़ करा है, पहली बात तो टू यूज़ करा है, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। द मैनेजर रोल इज टू आइडेंटिफाई, देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई यूज़ करा है, यहाँ पे रिजॉल्व यूज़ करा है, वैसे गलत हो गया। दोनों तरफ ईडी फॉर्म यूज़ करा है, बल्कि टू लगा है तो ईडी नहीं आएगा। स्पॉट करेगा नहीं, मैनेजर का रोल है स्पॉट और रिजॉल्व, स्पॉट यूज़ करा है, यहाँ पे रिजॉल्व यूज़ करा है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4 थी हमारे पास, सही है बिल्कुल। 390 द लिटिल बॉय किक द बॉल, सबसे पहले द लिटिल बॉय यूज़ करा है तो किक्स आना चाहिए था पहली बात तो नो, ठीक है, तो किक तो वैसे भी नहीं होता। द लिटिल बॉय हैव बीन किक्ड बाय द बॉल, ये बॉल उसे किक्ड कह रहा है लिटिल बॉय को, तो गलत है। द लिटिल बॉय हैज़ बीन किक्ड द बॉल, बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। द लिटिल बॉय वॉज किक्ड द बॉल, नहीं, द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बाकी तीन का तो आप मीनिंग की भी निकालोगे ना, तो मीनिंग ही वैसे उसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। द लिटिल बॉय किक्ड द बॉल बिल्कुल सही है, ठीक है, लिटिल बॉय ने बॉल को किक किया था। ऑप्शन नंबर 4 था उसका, प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल आर हिज बेस्ट हॉबीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, हॉबीज़ की जगह यहाँ पे हमें बताना है कि इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट क्या आएगा, ठीक है। तो सही है, हॉबीज़ यूज़ करते हैं, प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल खेलना उसकी बेस्ट हॉबी है, तो सही है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, हाँ, नो इम्प्रूवमेंट की जगह यहाँ पे बताना है, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, लेकिन फेवरेट आ जाएगा, क्लोजेस्ट आ जाएगा, वर्स्ट आएगा, फ्रेंडलिस्ट आएगा। ठीक है, फ्रेंडलिस्ट तो यूज़ नहीं करेंगे, ना तो वर्स्ट यूज़ करेंगे, क्लोजेस्ट तो हमारे पास एक ही बच गया, फेवरेट, ठीक है। हिज बेस्ट की जगह फेवरेट हॉबीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हिज बेस्ट हॉबीज़ की जगह फेवरेट हॉबीज़ आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सूटेबल बैठता है। 391 का 92 क्या कहता है, लॉरा फॉरगेट द हर फ्रेंड्स बर्थडे, देखिए यहाँ पे थोड़ा कम टाइम में स्पीड के साथ करना पड़ा, तो हो सकता है कि एक्सप्लेन में ज़्यादा ना कर पाऊँ, या डिटेल में इस चीज़ को नहीं बता एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, और कोशिश हमारी है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का। तो अभी ये है कि जितना भी समझ में आ रहा है वो चीज़ सही है, लेकिन जो चीज़ नहीं आ रहा है, जिसमें डाउट लगता है उस चीज़ को कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है। बाकी कमेंट में उस चीज़ क्वेश्चन नंबर को वहाँ पे क्वेश्चन नंबर टाइप कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम में जैसी डाउट वाली क्लास होगी तो वहाँ पे हम उसे दोबारा से क्लियर कर लेंगे। 392 क्या कहता है, लॉरा फॉरगेट हर फ्रेंड्स बर्थडे सो ही मेक हर ए कार्ड व्हेन सी फाइनली रिमेंबर्ड, सी मेक हर अ कार्ड, उसके लिए कार्ड नहीं बनाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, उसके लिए वो कार्ड खरीदेगी,
ठीक है, और उसे याद आया, सी फाइनली उसे याद आ गया था कि उसके लिए कार्ड खरीदना है, तो बॉट हर ए कार्ड। ठीक है, कार्ड यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही है खरीदने के लिए, ऑप्शन सिंपल सा था। रजन राजन, ठीक है, राजन हैड गॉट मैनी फ्रेंड्स बिकॉज ही हैज़ गॉट मच मनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ही हैज़ गॉट मच मनी की जगह क्या आएगा, मच मनी की जगह एक अच्छा वर्ड है, सुटेबल वर्ड है, अ लॉट ऑफ मनी भी यूज़ कर सकते हो। अ लॉट ऑफ मनी, मच हमारा अनकाउंटेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ अ लॉट ऑफ मनी हम यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सही है यहाँ पे अ लॉट ऑफ मनी हम ज़्यादा यूज़, अगर हम इनफ मनी यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं सेंटेंस के आगे कुछ ना कुछ हमें वर्ड ऐड करना पड़ता। ठीक है, इनफ मनी से सेंटेंस हमारा खत्म नहीं होता, ये आप कह सकते हो। बैक्स ऑफ मनी यूज़ नहीं होता, बैक्स ऑफ मनी तो वैसे ही गलत हो गया, और वेरी भी मच भी मनी भी वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल शेटेबल पता, अ लॉट ऑफ मनी बहुत जगह आपको मिलेगा, और ये इसी फॉर्म में आपको मिलेगा अ लॉट ऑफ मनी। मच मनी, मैनी मनी ये बहुत ही कम आपको मिलेगा। ठीक है, लॉट ऑफ मनी। वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन, सिंपल सा है, वन ऑफ के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यूज करेंगे ना कि फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में फ्रेंड्स है, माइंड नहीं होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, फर्स्ट वाला सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड ईच सिटीजन इक्वल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दो कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स हैं, और उसे विशेष अधिकार, समान अधिकार और समान उसे समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो इक्वल राइट्स हैं और इक्वली प्रिविलेजेस हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये एक सही चीज़ है, और यूनिवर्सल भी कह सकते हो इस लाइन को, और वो हमेशा हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कोई भी फैक्ट होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सत्य है उसको हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात तो कोई तो गारंटीड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इंडिया गारंटीज, स्पेलिंग ही यहाँ पे गलत है। अब देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में क्या है, गारंटीज, ये वाला टीज नहीं होता, ये वाला टीज होता है गारंटीज। ठीक है, स्पेलिंग में भी यहाँ पे मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है, इंडिया गारंटीज, और इसे सिंपल प्रेजेंट में ही रखना पड़ेगा, ये एक सच है। 396 की बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 396 आंसर, आई गिव कीव टू माई विस्ट। ठीक है, आई गिव कीव टू माई विस्ट वर्ड्स वॉच एवरी डे, मैं जो है अपनी जो वॉच है, ठीक है, जो घड़ी है कलाई पे उस पर हर दिन देखिए चाबी देता हूँ, या उसे हर दिन सेट करता हूँ, एक टाइप से होता है चाबी देना। ठीक है, घड़ी को मैं हर दिन चाबी देना, तो उसके लिए हम विंड, देखिए विंड विंड डाउन तो यूज़ नहीं करते, वाउंड तो वैसे ही गलत हो गया, विंड होता है, विंड, विंड का मतलब होता है चाबी भरना। ठीक है, विंड का मतलब चाबी भरना, तो आई गिव की टू माई विस्ट वॉच एवरी डे, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट पार्ट में विंड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड 396 का। 397 क्या कहता है, वी डिड अ टेस्ट व्हेन द लाइट्स वेन आउट। ठीक है, तो वी डिड अ टेस्ट की जगह क्या आएगा, ठीक है, वी डिड की जगह आप क्या आएगा, सॉरी डिड की जगह इंप्रूवमेंट पार्ट में क्या आएगा। देखिए जब लाइट चली गई थी तो हम क्या कर रहे थे, उस समय टेस्ट कर रहे थे, तो हमारा प्रेजेंट का, सॉरी पास्ट का कंटिन्यूस आएगा, उस टाइम पे वो टेस्ट कर रही थी जब लाइट चली गई, तो यहाँ पे हैव बीन नहीं आएगा, हैड डन तो वैसे ही नहीं आएगा, वॉज डूइंग, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। 398, द फ्राइटनेड कन्विक्ट वेप्ट फॉर मर्सी। ठीक है, वेप्ट की जगह बताना है, वेप्ट का मतलब होता है रोना। ठीक है, जो कन्विक्ट था, डरा हुआ था बहुत ज़्यादा, वो क्या कर रहा था, मर्सी यानी दया के लिए वो गिड़गिड़ा रहा था, या फिर कह सकते हैं एकदम से एक प्रार्थना कर रहा था छोड़ने की, कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसी कंडीशन मर्सी के लिए दया या गिड़गिड़ाना टाइप का, तो उसके लिए वेप्ट तो रोना होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, चिल्लाएगा नहीं उस टाइम पे, नहीं गलत हो गया। अब आता है फर्स्ट और सेकंड, एक तो मम्बल्ड क्या होता है और दूसरा प्लीडेड क्या होता है। ठीक है, दोनों अच्छे वर्ड हैं। एक मम्बल्ड मतलब क्या होता है कि एक क्वाइट वॉइस होता है, अ क्वाइट वॉइस जो कि क्लियर नहीं है। ठीक है, एक मतलब धीमे आवाज़ में, या कह सकते हो शांत आवाज़ में, लेकिन सही नहीं है, तो ऐसे नहीं करेगा। जब वो क्या करेगा, मर्सी के लिए करेगा, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर बोलेगा कि छोड़ने के लिए, और थोड़ा आवाज़ जो है वहाँ पे क्लियर होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉट क्लियर ऐसे कुछ आता है, कि ऐसे कुछ बोलना कि जो समझ में ही ना आए, तो नहीं, प्लीडेड बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक है, प्लीडेड होता है प्रार्थना करना या गिड़गिड़ाना, किसी के सामने निवेदन करना, आप कह सकते हो प्लीडेड किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। बाकी थर्ड का आप कहीं ना कहीं कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, कोई यहाँ पे सूटेबल नहीं आएगा। ही पुट अप अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल, ही पुट अप अ लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ पे बताना है कि पुट अप और लॉट ऑफ वर्क, इसकी जगह क्या आएगा। पुट अप मतलब होता क्या है, पुट अप मतलब होता है पुटअप मतलब होता है टू शो स्किल, स्किल दिखाना, जो आपका टैलेंट है या वो चीज़ होता है उसे शो करना। ठीक है, पुटअप होता है, अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल। ठीक है, दूसरा होता है पुट इन मतलब होता है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा खर्चा करना। ठीक है, और उसके बाद थर्ड होता है पुट डाउन मतलब होता है ज़मीन, आप कहते हो पुट डाउन यानी ज़मीन पे, ये एक टाइप से फॉर्म होता है
ठीक है, टू लैंड के लिए यूज़ करते हैं पुट डाउन। और उसके बाद आता है पुट ओवर। अगर हम बात करते हैं तो पुट ओवर मतलब होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ही पुट अप अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दैट आर्टिकल, ठीक है। तो वो जो है उसने क्या किया, अब यहाँ पे पुट अप की बात करें तो इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे देखना, तो इसका मैं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था पुट इन, ठीक है। पुट इन का एक और चीज़, इन पुट इन का एक बार मीनिंग जरूर देखना कि पुट इन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कहीं पे मीनिंग कुछ मिलता है और कहीं पे कुछ। तो पुट इन यहाँ पे आना चाहिए था, बाकी इस चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पुट इन आना चाहिए था और पुट अप की जगह, ठीक है। तो 399 में 1, बाकी डाउट रहता तो उस चीज़ को क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं भी देख लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा, पुट अप, पुट इन, पुट ओवर या पुट डाउन को, ठीक है, अगर इनका और कोई एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे मिलता है तो। 400 क्या कहता है, द बैगर वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लवली मील, ठीक है, द बैगर वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लवली मील। अब यहाँ पे देखिए लवली क्या यूज़ करते हैं, लवली मील यूज नहीं करते हैं। लवली मतलब होता है लो, बहुत ही कम, ठीक है। लो का मतलब होता है लो इन, एकदम बहुत नीचा कहते हैं ना, नीचा। तो स्टेटस में कहते हैं कि लो इन स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस बहुत ज़्यादा लो है उसका, तो उसके में भी लोली। या मील की बात करें तो मील में क्या आएगा, माइजरली, तो मील में यूज़ नहीं करते हैं माइजर माइजरली। और मीन क्या, मीन यहाँ पे वैसे ही नहीं आएगा। तो एक ही वर्ड हमारे पास है जो क्वांटिटी में बहुत कम, क्वांटिटी में कम बताने के लिए हम मीगर यूज़ करते हैं, मीगर। ऑप्शन नंबर 12 कि जो बैगर था वो सेटिस्फाई नहीं था, और जो कि मतलब उसे जो मील था वो बहुत ही कम उसे दिया गया था, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं था। तो यहाँ पे क्वांटिटी को बताने के लिए, स्मॉल इन क्वांटिटी, उसके लिए हम मीगर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 401 क्या कहता है, ठीक है। ही हैज़ बिन ग्रोविंग वीकर एंड हिज वाइफ नाउ हैंग्स। देखिए रिपीट हो गए यहाँ से, पूरे क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। हैंग्स विद ए थाई, अभी मैंने बोला था कि हैंग्स बाई ए थ्रेड होता है, जिसका मतलब होता है डिफिकल्टी में होना या फिर डेंजर में होना, तो यहाँ पे बाई आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट अभी कराया था हमने। द पैसेंजर वर अफ्रेड बट द कैप्टन कंसोल नहीं करता है, कैप्टन उन्हें एश्योर्ड कर रहा था, आश्वासन दे रहा था, ठीक है। अगला है वुड यू रिपीट है, वुड यू लाइक सम वाटर, अभी मैंने बोला था बिल्कुल सही है, जब ऑफर करते हैं तो यही आप बोलते हैं वुड यू लाइक सम वाटर। द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट इन हिज बैक, यानी बैक के लिए यूज है, पीठ पे गोली लगी तो उसके लिए इन द बैक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिपीट हो गया। लकली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स, तो इस पे स्पेयर करने के लिए हमें कुछ मिनट मिले थे, कुछ के लिए यहाँ पे द फ्यू नहीं, द फ्यू यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही था, अभी हमने किया है। रिपीट क्वेश्चन हो गया। 406 का देखें तो वी हरी टू डोर, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा नए क्वेश्चन आ गए। वी हरी टू द डोर बट नो बडी इज देयर। सबसे पहले देखिए वी टू फॉर्म यूज हुआ है, तो इस तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, इज नहीं आना चाहिए, तो फोर्थ नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, आर है। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड क्या, नो बडी के साथ वन नहीं आता है, वॉज आएगा, नो बडी वॉज देयर, ऑप्शन नंबर सही है। 407 आई कैन नॉट सी इट टू यू राइट नाउ, वी विल डिस्कस इट टुमारो। अभी मैं इसे तुम्हें अभी जो है मैं तुम्हें इसे नहीं कह सकता, अगर सी की जगह हम यहाँ पे यूज़ करें एक्सप्लेन का, तभी वो कह रहा है कि अभी मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, हम इसे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड नहीं करेगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा, एक्सप्लेन ही करेगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 408 लेट्स बाई अ न्यू साड़ी विद द एनुअल बोनस कैन वी। और लेट्स के लिए हम क्वेश्चन टैग क्या लगाते हैं, शेल वी यूज़ करते हैं, तो शेल वी होता है ऑप्शन नंबर 1। लेट्स से अगर स्टार्ट होता है उसका क्वेश्चन टैग शेल वी यूज़ करते हैं। 409 क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट था उसका। ही इज़ नॉट ओनली ए गुड टीचर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज़ होता है पहली बात तो फोर्थ नहीं आएगा, बट आल्सो ऑप्शन नंबर 3 में ही है, थर्ड इसका राइट है, बट आल्सो अ गुड मैन। 410 क्या कहता है, द पोजिशन गिव्स एन एक्सीलेंट रेमुनेशन। रेमुनेशन देखिए ये थोड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे आता है, इसका मतलब होता क्या है। रेमुनेशन मतलब किसी को पेड करना या सैलरी देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, कोई काम के लिए किसी को पैसा देना तो उसके लिए रेमुनेशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेमुनेशंस, द पोजिशन, जो पोजिशन है, गिव्स अस एन एक्सीलेंट रेमुनेशन, तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो होता है कि कोई काम किया तो उसको सैलरी वैली देना उसको, तो ये तो बिल्कुल मीनिंग से बाहर हो गया, तो फोर्थ नहीं आएगा। कैरीज नहीं करेंगे, होल्ड तो वैसे नहीं करेंगे, एक्सीलेंट ऑफर्स कह सकते हो, जो पोजीशन है गिव्स एंड एक्सीलेंट ऑफर्स, तो ऑफर्स ही यहाँ पे सूटेबल आ रहा है, बाकी तीनों मीनिंग नहीं है। फर्स्ट सही है, 410 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है। 411 देखते हैं, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वर्थ वेल द एंडेवर। एक और चीज़ वर्थ वाला काफ़ी यहाँ पे एरर में भी कह सकते हो कि एरर भी आते हैं, इंप्रूवमेंट पार्ट में भी नहीं होता। वॉल वर्थ वेल द एंडेवर की जगह बताना था, क्या आएगा, देखिए वर्थ अगर यूज़ होता है तो वर्थ के बाद हमारा या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए या वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। वर्थ के बाद
तो यहाँ पे देखिए वर्थ के बाद इन्होंने वेल नहीं दिया, एग्जेक्टिव फॉर्म दे दिया, ठीक है। वेल वर्थ, यहाँ पे वर्थ वेल द एंडिवर, एंडिवर एक नाउन हो गया, ठीक है। तो ये आना चाहिए था वर्थ के बाद, तो वर्थ के बाद किस में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। और वेल आना चाहिए था इससे पहले। तो द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ द एंडिवर होगा, वेल वर्थ द एंडिवर, यानी वर्थ द एंडिवर ये पेयर आपका रहना चाहिए था, और वेल उससे पहले, क्योंकि वेल को हम लास्ट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल शिटेबल आता है, या ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल राइट आता है। तो वर्थ वाला थोड़ा सा इसका रूल है जो काफ़ी बार आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले इसकी पोजीशन होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। द मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे एंड सो ही डिसाइडेड टू गो टू द हिच हाइकिंग, गो टू द हिच हाइकिंग यहाँ पे बताना क्या है, टू द हिच हाइकिंग तो वैसे ही गलत है। हिच हाइकिंग मतलब होता है किसी को लिफ्ट, कहीं लिफ्ट लेके, किसी से लिफ्ट लेके कहीं जाना, तो वहाँ पे गो टू द हिच हाइकिंग नहीं आएगा, ही डिसाइडेड टू गो हिच हाइकिंग। यहाँ पे टू द हिच हाइकिंग तो कोई नहीं है, प्रीपोजिशन की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो फॉर द हिच हाइकिंग नहीं आएगा, फॉर हिच हाइकिंग नहीं आएगा, हिच हाइकिंग ही यहाँ पे सही है, ठीक है। सही मतलब प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं कि इसी के अंदर मीनिंग में ही इसके अंदर ऐड हो गए, तो हिच हाइकिंग आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शन नंबर 3 में, इसका मतलब होता है लिफ्ट लेके कहीं जाना, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, 412 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 413 क्या कहता है आज का, गॉडेड टू फ्रेंजी द बुल चार्ज इज टॉर्मेंटर्स। सब देखिए गॉडेड अच्छा वर्ड आया, गॉडेड मतलब होता है किसी को परेशान करना कंटिन्यू, ठीक है। तो वही चीज़ उसका फ्रेंजी मतलब होता है पागलपन टाइप का, ठीक है। द बुल चार्ज इट्स टॉर्मेंटर्स, टॉर्मेंटर्स होता है ऐसे पर्सन जो मतलब उस समय कुछ सह रहा होता है, ठीक है, यानी तकलीफ में जो होता है, टॉर्मेंटर्स आप कह सकते हो, टॉर्मेंट परेशान करना, ये परेशान वाला जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द बुल चार्ज इट्स टॉर्मेंटर, देखो द बुल चार्ज इट्स टॉर्मेंटर वैसे गलत हो रहा है, सेंटेंस का लैंग्वेज बिल्कुल गलत है। द टॉर्मेंटर्स वर चार्ज बाय द बुल नहीं, अगर हम फर्स्ट वाला देखें, ओके फर्स्ट वाला हो सकता है, सेकंड वाला द टॉर्मेंटर्स वर बीइंग चार्ज बाय द बुल, नहीं बीइंग का तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, द बुल चार्ज ऑन इट्स टॉर्मेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है 1 2 3 4 में कौन सी लैंग्वेज सही है। अगर हम फर्स्ट वाले देखें द टॉर्मेंटर्स, नहीं टॉर्मेंटर्स को चार्ज तो ही करेगा बाय द बुल, ठीक है। द बुल चार्ज ऑन इट्स टॉर्मेंटर आप कह सकते हो, ऑन इट्स टॉर्मेंटर्स, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। द बुल चार्ज ऑन इट्स टॉर्मेंटर्स कह सकते हो, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि पैसिव में हम इस चीज़ को बना नहीं सकते डायरेक्ट, पैसिव फॉर्म का तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वर चार्ज नहीं आएगा, वर बीइंग चार्ज नहीं आएगा, तो पैसिव में इसे नहीं कर सकते, एक्टिव में ही ये रहेगा, तो एक्टिव में रहेगा तो ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आएगा, ठीक है। द बुल चार्ज ऑन इट्स टॉर्मेंटर्स ही सही आएगा। बाकी डाउट रहता है तो पूछ लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम में उसे क्लियर कर दें दोबारा से। द वॉर वॉज ए टाइम ऑफ ट्रिबुलेशंस फॉर ऑल ऑफ अस, ट्रिबुलेशंस की जगह क्या आता है, ठीक है। द वॉर वॉज ए टाइम ऑफ ट्रिबुलेशंस मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन मतलब होता है मुसीबत में, अ ग्रेट ट्रैवल भी आप कह सकते हो, ठीक है, ग्रेट ट्रैवल। प्लेसिडिटी होता है आसान, इंटीमेसी तो होता है जटिलता, स्टूपिड, स्टूपिड तो पता ही है आपको, तो सही है ट्रिबुलेशन सही है, ग्रेट ट्रबल सही है वहाँ पे, द वॉर वॉज ए टाइम ऑफ ग्रेट ट्रबल आप कह सकते हो फॉर ऑल ऑफ अस, एक बहुत ही बड़ा वो ट्रैवल वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट आएगा, 414 का नो इम्प्रूवमेंट, कोई गिनती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 415 क्या कहता है आज का, द टेम्पटेशंस दैट बेस्ट टू यंग पीपल टूडे आर रनिंग देम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अच्छा क्वेश्चन है, बेस्टो की जगह बताना क्या आएगा, सबसे पहले तो बेस्टो का मतलब क्या होता है, बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ प्रदान करना, ठीक है, तो गिव समथिंग आप कह सकते हो बेस्टो। तो जो टेम्पटेशंस था उससे जो यंग पीपल थे आज वो क्या है, प्रभावित हैं, प्रभावित हैं, तो उसके लिए हमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बिसैट, बिसैट यूज़ करेंगे, ठीक है। बिसैट मतलब टू अफेक्ट समथिंग, समबडी आप कह सकते हो, तो ठीक है, तो किसी को प्रभावित करना, तो यहाँ पे बिसैट वर्ड सही है। कन्फ्रंट होता है सामना करना, अपील होता है अट्रैक्ट करना, ठीक है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, टेम्पटेशन जिससे जो यंग पीपल थे आज वो प्रभावित हैं, आर रुइनिंग देम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है 415 का। 416 क्या कहता है, वी kept all the old paintings in a place where they would remain safe from harm or danger, we kept, ठीक है, we kept all the paintings in a place where they would remain, देखिए कैप्ट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग वुड आ रहा है, सही है, नो इम्प्रूवमेंट, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म देगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है। विल नहीं आएगा क्योंकि कैप्ट की बात करा, आर नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात करा, मैनी मे रिमेन तो वैसे नहीं आएगा, माइट होता तो शायद पॉसिबिलिटी दिखाता, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। 417 देखें, द ट्रेजिडी इज रिफ्लेक्शन ऑफ एन एपिसोड दैट टुक
प्लेस अ डिकेड एगो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है रिफ्लेक्शंस की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कमेंट में, और क्या इसमें आना चाहिए था रिफ्लेक्शन की जगह। और यहाँ से कहीं ना कहीं 4 मीनिंग आपके मिलेंगे। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है रेंडिशन आएगा, रेन कार्निशंस आएगा, रेमिनिशंस आएगा। तो इसका आंसर सभी को कमेंट करना है 417 का। ठीक है, बात करते हैं 418 क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी के मीनिंग भी एक बार देख लेना। 418 ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। ठीक है, ही मेक्स एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। ठीक है, पोर्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये वाला पोर्ट्रेट, और इसमें यहाँ पे मिक्स की जगह बताना क्या आएगा। तो पोर्ट्रेट्स मतलब होता है चित्रकारी, चित्रकारी जो ड्राइंग होती है उसे कहते हैं। तो ड्राइंग या चित्रकारी को क्या करेगा, वो पेंट करेगा। तो ही पेंट्स यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, ही पेंट्स द एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी डिस्कस नहीं करना। 419 देखो, द डॉग बाइट हिम, बाइट हिम नहीं आएगा, इसके यहाँ पे बाइट्स आप यूज करते हो तो पैसिव। ठीक है, इसे हम पास्ट में यानी कुत्ते ने उसे काटा था तो यहाँ पे बिट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका सेम आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिट होता है। ठीक है, तो बिट हिम आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 419 का। सिंपल सा था। स्टूडेंट्स विल हैव टू टेक द टेस्ट अगेन टुमारो। स्टूडेंट विल हैव टू टेक द टेस्ट। ठीक है, टू टेक द टेस्ट यानी परीक्षा देना, उसके लिए टेक द टेस्ट ही बोलते हैं। इससे पहले भी आ चुका है, इससे पहले वाली वीडियो में। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रूल्स जो है वो रिपीट होते हुए चलेंगे। ठीक है, और टू टेक द टेस्ट मतलब होता है परीक्षा देना, तो सही है। स्टूडेंट परीक्षा देंगे कल, ठीक है, दोबारा से, तो सही है। अप्लाई नहीं करेंगे, अवॉइड नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट ही आएगा यहाँ पे 420 का, नो इम्प्रूवमेंट। बात करते हैं 421 क्या कहता है। द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड वॉज ऑब्लिटरेट ड्यू टू हार्ड लेबर। तो ऑब्लिटरेट की जगह बताना क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्लिटरेट मतलब होता है पूरी तरह, जो मतलब इनोसेंस ऑफ चाइल्ड की मतलब कोई शाइन होता है, या टू रिमूव ऑल साइन जितने भी होता है उसे पूरी तरह खत्म कर देना। तो यहाँ पे आता है ड्यू टू हार्ड लेबर। अब यहाँ पे देखो मेंटेन नहीं होगा, पहली बात तो हार्ड लेबर की जगह मेंटेन तो नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा, पहली बात वो चीज़। इनोसेंस ऑफ चाइल्ड क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, हार्ड लेबर की जगह। डिस्ट्रॉय की जगह पूरी तरह खत्म हो जाना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, एक ऑब्लिटरेट और डिस्ट्रॉय, इन दोनों में से अगर चुनना हो। और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हार्ड लेबर की तरह वो क्या हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। ऑब्लिटरेट मतलब टू रिमूव ऑल द शाइन्स, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही है। बाकी डिस्ट्रॉय हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह समाप्त होना है, और वैसे भी डिस्ट्रॉय हम चाइल्ड के लिए तो डिस्ट्रॉय वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा 421 का। 422 क्या कहता है, ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर टू साइन द डीड। ही वॉज गिवन अ लॉट ऑफ प्रेशर की जगह कोई वर्ड देखें तो फोर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टोल्ड नहीं आएगा तो वैसे ही नहीं आएगा। ही वॉज गिवन फोर्स्ड। ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड, गिवन भी हट जाएगा। ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वॉज आ गया, वॉज के बाद टू आस्क्ड वैसे ही गलत हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारे पास बचा है। ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड टू साइन द डीड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 423 के बात करते हैं क्या कहते हैं। Presently, she is busy composing the music for her next play. Presently यहाँ पे नहीं, at present आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। at the present तो नहीं होता, दा से यहाँ पे बिल्कुल in present, at the present नहीं होगा, at present आप यूज़ करता है। at present मतलब अभी, she is busy composing the music for next day, ऑप्शन नंबर 3 सही है, at present होता है। 422 मॉडर्न मेडिसिन प्रमोट्स गुड हेल्थ। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन क्या करते हैं, अच्छे हेल्थ के लिए प्रमोट्स करते हैं अच्छी हेल्थ को, सही है, नो इम्प्रूवमेंट सही है, कोई गलती नहीं है, प्रमोट्स सही है वो चीज़। 425 डिस्पाइट हैविंग मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज ही वेंट फॉर द पुलिस सर्विस। बहुत सारी उसके पास और अदर अपॉर्चुनिटी होने के कारण, होने के साथ ही वेंट तो होएगा, ही लाइक्ड फॉर पुलिस सर्विस नहीं। ऑप्ट फॉर एक आता है, ऑप्ट फॉर का मतलब क्या था, ऑप्ट फॉर मतलब आपके पास बहुत सारे आपके पास क्या है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या बहुत सारी जॉब हैं, उनमें से आप कोई एक जॉब सेलेक्ट करते हो अपने पसंद की, तो उसके लिए ऑप्ट फॉर होता है बहुत सारों में से किसी एक को चुनना। ठीक है, तो ही ऑप्ट फॉर था पुलिस, तो ऑप्ट फॉर सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा था। 426 क्या कहता है, आई लव हिम बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन बाई हर्ट। नहीं, बाई हर्ट, अब यहाँ पे देखिए बाई हर्ट की जगह क्या है, आई लव मैं उसे पसंद करता हूँ, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, दिल से वो अच्छा आदमी है। तो दिल से यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, तो दिल से जब भी बोलना है तो उसके लिए हम बाई हर्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए एट हर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, एट हर्ट। ठीक है, तो एट हर्ट यहाँ पे याद रखना। अगला है द एडिटर गेव हिम अ टाइम लाइन टू फिनिश द आर्टिकल। ठीक है, गेव
द एडिटर ने गेव हिम अ टाइमलाइन, गेव मी अ टाइमलाइन तो ही देगा, वो टाइमलाइन की जगह आप डेडलाइन भी कह सकते हो, ठीक है, डेडलाइन, ठीक है। तो द एडिटर गेव मी अ डेडलाइन टू फिनिश द आर्टिकल, ठीक है। गाइडलाइन तो वैसे ही नहीं दिखा, डेडलाइन मना करना होता है, टाइमलाइन तो वैसे ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है 4 to 8, क्या कहता है, सिंस सी डायरेक्टिंग, सिंस आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंस सी हैज़ बीन डायरेक्टिंग, तो देखो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, काफ़ी बार रिपीट हो गया, सिंस और फोर्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट में होता, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सिंस सी हैज़ बीन डायरेक्टिंग, सिंपल सा था। 4 to 9 क्या कहता है, सी इज स्क्रूटनाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए वो क्या करेगा, रिवाइज करेगा, ठीक है। तो रिवाइज करेगा, तो रिविजन करते हैं ना एग्जाम से पहले, तो वो रिवाइज आता है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर थर्ड ही आएगा। दिस इज द लेट एडिशन, लेट तो ये होता है, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन होता है, ठीक है, लेट नहीं लेटेस्ट एडिशन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ऑफ द शेक्सपियर विच प्ले विच। 4 3 1 का देखो, यू कैन बोरो माई लैपटॉप एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू मिस इट, नॉट आ गया, एज तो हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव में हम खाली सो एज यूज़ करते हैं, देखो सो एज किस में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 3 2 क्या कहता है, ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर रवि ट्रीटेड अस विद अ समस्टोस में, किसी को ट्रीट करना तो ट्रीट देना, यानी ट्रीट के साथ टू यूज़ करते हैं, ट्रीट अस टू होता है, ठीक है, ना कि ट्रीट अस विद, तो ऑप्शन नंबर वन सही है, याद रखना ट्रीट अस टू। 4 3 3 क्या कहता है, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ यूनिक फॉर ही रिफ्यूज टू गो विद द टाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखना गो विद द टाइड क्या होता है, परंपरा के साथ है ना, जो भी वो कह रहा है उसके साथ कंटिन्यू चलना, अब यहाँ पे गो विद द टाइड सही है, ठीक है। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ में खुद को यूनिक प्रूफ रहा, क्यों, क्योंकि वो उसके साथ गया, ठीक है, उसके साथ चला, जो भी परंपरा या रूल इसके अकॉर्डिंग चला, तो अगेंस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, गो विद द टाइड बिल्कुल अगेंस्ट नहीं आएगा, उसके विरोध नहीं जाएगा, गो बाई था उसके द्वारा नहीं, गो उसमें तो ही चलेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्लीमेंट है, ठीक है। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग, क्या आएगा, जो बिल्डिंग जिसकी तुम बात कर रहे हो वो क्या है, अब नहीं है, ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं काफ़ी बार, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। हिज लेक्चर और बैंड बिकॉज ऑफ द बैंड, लेक्चर को कभी बैंड तो ही करते हैं, लेक्चर को हम रोक देते हैं, पोस्टपोन करते हैं या फिर स्थगित कर देते हैं, तो उसके लिए कॉल्ड ऑफ यूज़ करते हैं, और लेक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है, लेक्चर इंटरप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कॉल्ड ऑफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, कौन सा वाला, 4 3 6 क्या कहता है, देखो, सम पीपल गार्नर न्यू एक्सपीरियंसेस आफ्टर रिटर्न, कुछ लोग क्या होते हैं न्यू एक्सपेंस न्यू नए नए अनुभव जो है गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं अब रिटायरमेंट के बाद, तो सही है, एक्सपीरियंसेस एपिसोड तो ही गेन करेंगे, इवेंट नहीं करेंगे, हैपनिंग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सिंपल सा था, एक्सपीरियंस ही गेन करेंगे वो। द डीफ मैन आस्क्ड मी टू स्पीक अप, स्पीक अप मतलब बहुत तेज आवाज़ में बोलना, तो डीफ मैन है, सिंपल सी बात है, क्या बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा या कुछ क्या बोलेगा, ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए, ठीक है, बहरा है तो बोलेगा ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए, तो स्पीक अप ही यूज़ करेंगे उसके लिए, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है। 4 3 3 जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी, एक्सप्लेन वाली चीज़ होगी, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये वाले क्वेश्चन सिंपल सिंपल है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली ग्रेट, अब 4 38 में क्या आएगा, डिफिकल्टी सही लिखा है, एग्जाम का लेवल क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, सही है, ठीक है, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली ग्रेट, डिफिकल्टी लेवल सही है, यहाँ पे डिफिकल्टी की जगह परफेक्ट मतलब कंफ्यूज नहीं, हिंड्रेंस बात नहीं, इंट्रिकेसी भी वही होता है जटिल, तो ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल शेटेबल बैठा है, सही बैठ रहा है, डिफिकल्टी लेवल ही आएगा, बाकी तो 3 ऑप्शन वैसे ही गलत हो रहे हैं। 4 3 9 देखो, द कुक क्या कहता है, 4 3 9, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, 4 3 9 ओके। द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव गॉट बर्न, ओ देखो यहाँ पे, द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव गॉट बर्न, द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव गॉट बर्न हो चुका है, ठीक है, ये भी सही है, द सूप कुकिंग ऑन द स्टोव गॉट बर्न, नहीं नहीं ऐसे गलत हो गया, द सूप विच तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है, द सूप विच हैव नहीं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बाकी तो वैसे ही नहीं बन रहे, ऑप्शन नंबर 4 सही है, कोई गलत मिस्टेक नहीं है, ठीक है, सही है, द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव गॉट बर्न, ठीक है, सही है, नो इम्प्रूवमेंट। 14 डायमंड्स आर एटर्नल, बहुत ही अच्छा, डायमंड्स आर एटर्नल, और थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज यहाँ पे हो जाओ, एंड्यूरिंग मतलब जो कंटिन्यू चले, जो कभी खत्म ही ना हो, एंड्यूरिंग मतलब एक मोशंस को भी बता रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है अभी भी, तो एंड्यूरिंग तो वैसे नहीं आएगा, एटर्नल की जगह इम्पेरिसिबल, जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डायमंड के लिए तो वैसे ही इम्पेरिसिबल वर्ड यूज़ नहीं करते, फॉर एवर हो सकता है कि आप यूज़ कर लो डायमंड के लिए फॉर एवर, ठीक है, फॉर एवर, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही वर्ड हमारे पास, सॉरी, फॉर एवर हमेशा के लिए, तो अगर हम फॉर एवर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं, देखिए एटर्नल से कहीं ना कहीं मिलता जुलता, अगर हम देखें एटर्नल मतलब लंबे टाइम से चलने वाला,
मतलब लंबे टाइम यानी अनंत तक, जो मतलब ख़त्म ही ना हो। तो इम्पेरिसिबल, जिसे हम नष्ट ही ना कर सकें। डायमंड्स को भी हम इम्पेरिसिबल बोल सकते हो किसी ना किसी वर्ड में। डायमंड फॉर एवर नहीं आएगा, डायमंड तो फॉर एवर वैसे ही गलत हो गया। एंडूरिंग तो मोशन को बता रहा है, वैसे ही गलत हो गया। इम्पेरिसिबल आप कह सकते हो, डायमंड्स आर इम्पेरिसिबल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए राइट। 440 का, इसे एक बार देख लेना। 440 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। 440 वाले आंसर क्वेश्चन को देख लेना अगर डाउट रहता तो एक बार, नहीं तो दोबारा से मैं इसे करा दूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई हैव स्टडी सच कैरेक्टर एज क्लोज हैंड, एट क्लोज हैंड। मैंने कुछ कैरेक्टर्स को स्टडी किया, बारीकी से स्टडी किया। तो बारीकी से अगर कोई कैरेक्टर को स्टडी करा है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एज क्लोज क्वार्टर्स। इसका मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है 441 का। आई मस्ट क्विट द जॉब इफ़ आई प्रेफर आ बेटर वन। आई मस्ट, मैं कर दूंगा जॉब को अगर मुझे मिलती है तो। 100 मस्ट तो वैसे ही यूज़ नहीं कर सकते। आई मस्ट मतलब मैं कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो पॉसिबिलिटी पूरी मतलब 100% बता रहा है, ठीक है। तो वैसे नहीं है। इट्स टाइम, इट इज़ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ टाइम आई क्विट द जॉब, ठीक है। इफ़ आई प्रेफर अ बेटर वन, हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 सही है। इट इज़ टाइम आई क्विट द बेटर जॉब, देखो बेटर जॉब तो वैसे ही गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, इट्स टाइम द जॉब क्विट्स मी, ओहो जॉब ने मुझे क्विट्स कर दिया, वैसे गलत हो गया। अब देखो फोर्थ वाला आएगा या फर्स्ट वाला आएगा। अगर फोर्थ और फर्स्ट में मैं बोलूँ तो फर्स्ट वाले में ये मस्ट की वजह से गलत हो गया, और सॉरी नो इम्प्रूवमेंट वाले में तो मस्ट तो वैसे नहीं आएगा। आई मस्ट क्विट द जॉब नहीं, इट्स टाइम आई क्विट द जॉब इफ आई प्रीफर बेटर वन। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका मोस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पे राइट हो जाएगा 442 का, ठीक है। आई मस्ट क्विट द जॉब नहीं करे हुए। 443 क्या कहता है, द वर्कर्स वर बेंट एट, बेंट देखा बहुत बार आ चुका है ये वाला। बेंट ऑन गेटिंग यानी किसी काम को किसी चीज़ पे तुले रहना, कोई चीज़, ठीक है। तो उसके लिए बेंट ऑन यूज़ करते हैं। बेंट ऑन आता है, या फिर अब यहाँ पे ऑन नहीं दिया इन्होंने, अपॉन दिया है। बेंट ऑन या अपॉन, ठीक है, किसी काम पे तुले रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बेंट ऑन गेटिंग होता है, बेंट ऑन समथिंग। जतिन केस अगेंस्ट जगत वॉज ट्राइबल, ट्राइबल मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। ट्राइबल मतलब तुच्छ, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगा तुच्छ। टॉलरेबल तो वैसे नहीं आएगा, टॉलरेट करना। हार्मफुल तो केस को हार्मफुल तो ही करेंगे। इनसिग्निफिकेंट कहते हो कि कम महत्वपूर्ण है, तो केस जो है, जो जतिन का केस है जो जगत के ला, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या उतना ज़्यादा वो उसकी वैल्यू वो ज़्यादा क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, जो चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट वैल्यूएबल आप कह सकते हो इनसिग्निफिकेंट को। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा। बाकी केस हार्मफुल तो ही कहा, केस टॉलरेबल नहीं हो सकता है, ठीक है। और बाकी केस जो है वो ट्राइबल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे पास बचता है, ठीक है। 440 का, 444 का ऑप्शन नंबर 445 क्या कहता है, हाउ कैन वन एडजस्ट अमंग ए पैसिव लॉट, हाउ कैन वन एडजस्ट अमंग अ पैसिव लॉट। अब यहाँ पे बताना है कि जो पैसिव लॉट का मतलब क्या है। ए पैसिव लॉट यहाँ पे एक वर्ड है। ए पैसिव लॉट का मतलब होता है ए पर्सन हु आर कोल्ड एंड विदाउट फीलिंग, ठीक है। तो ये यूज़ करता है ए पैसिव लॉट। अब यहाँ पे देखो 445 का, अब पैसिव लॉट ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो सही है। हाउ कैन ठीक है, हाउ प्लस एन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब पैसिव लॉक का मीनिंग मैंने बता दिया कि ये पर्सन एक ऐसा पर्सन जो कि हुआ कॉल एंड विदाउट फीलिंग्स, आप कह सकते हो, उसे कहते हैं पैसिव लॉक। हर एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ओनली टू कुकिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स, हर एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड ओनली टू कुकिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ, आर लिमिटेड ओनली टू कुकिंग। अब यहाँ पे देखो लिमिटेड के बाद क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा 446 का बताना है कौन से पार्ट में मिस्टेक है। लिमिटेड टू आप यूज़ करते हो, ठीक है, लिमिटेड टू बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड के साथ टू यूज़ करते हैं, लिमिटेड बाई नहीं आएगा, नॉट लिमिटेड टू तो वैसे ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड लिमिटेड टू। 457 क्या कहता है, माई सिस्टर डजेंट हैव एज मच ज्वेलरी एज माई मदर, माई सिस्टर डजेंट हैव एज मच ज्वेलरी वैसे नहीं आएगा, वो चीज़ तो वैसे गलत हो गया। एज मच ज्वेलरी एज तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा आएगा 447 का, ठीक है। माई सिस्टर, माई मदर, फर्स्ट वाला देखो, माई मदर हैज़ ज्वेलरी बट नॉट, नहीं, नॉट मोर देन, हैज़ ज्वेलरी बट नॉट मोर देन माई सिस्टर, वैसे गलत हो गया। माई सिस्टर हैज़ टू मच ज्वेलरी, कंपेयर यहाँ पे इन्होंने मदर को ही हटा दिया। माई मदर हैज़ मोर ज्वेलरी, देखो मोर ज्वेलरी देन माई सिस्टर, बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में कंपेयर हो रही, बिल्कुल सही है। माई सिस्टर हैज़ मोर ज्वेलरी देन माई मदर हैज़ मोर ज्वेलरी देन माई सिस्टर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा 447 का।
बाकी 3 में तो कोई ना कोई मिस्टेक आपकी आ रही है। 448 देखो, आई प्रेफर के साथ टू यूज़ करते हैं, प्रेफर टू, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिंपल सा था। 448, 4849 देखो आज का 449 क्वेश्चन क्या कहता है, म्यूचुअल सेक्स ऑफ हैंड्स वाज एक्सटेंस, म्यूचुअल सेक्स ऑफ हैंड्स वॉज एक्सटेंस। अब यहाँ पे वॉज कर रहा है, यहाँ पे सेक्स कर रहा है, तो ऐसे गलत हो गया, सेक तो ही होगा, वॉज आएगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आने चाहिए, बॉट नहीं आएगा, वॉज कर रहा है, ये भी सेम है, द हैंड सेक्स सेक्स वर, ठीक है, एक्सेंट नहीं नहीं वैसे गलत हो गया, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 12, दे शुक हैंड्स विद ईच अदर, ये आप कह सकते हो, दे शुक हैंड्स विद ईच अदर, ऑप्शन नंबर 12 बिल्कुल राइट है 449 का, ठीक है, बाकी कोई ना कोई मिस्टेक आ ही रहा है। 450 देखो, द इंसिडेंट मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन मी, बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ना, तो उसके लिए डीप इम्प्रेशन नहीं कहते हैं, उसके लिए प्रोफाउंड कहते हैं, प्रोफाउंड मतलब गहरा प्रभाव छोड़ना, ठीक है, डीप मतलब बहुत ही गहराई में, ठीक है, नहीं राउंडेड नहीं आएगा, स्लाइट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, डीप इम्प्रेशन नहीं करेंगे, प्रोफाउंड इम्प्रेशन बोलेंगे, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 450 का ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 451 से, तो वी कमेंट में जो भी आपको डाउट है या कुछ भी होता है, स्पीड के साथ मुझे वीडियो यहाँ पे कम टाइम में, क्योंकि स्पीड के साथ हमें करना पड़ा है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में ना आए, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वो चीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर डाल के, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लें, ठीक है। तो बाकी ये है कि डाउट आपका क्लियर होना चाहिए, और हो सकता है कि मैं जल्दी में, क्योंकि मुझे वीडियो मेरा टारगेट है कम टाइम में ज़्यादा कराने का, इसलिए जल्दीबाजी में हो सकता है कि अच्छे से भी मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं, ना कर पाया हूं, तो इसलिए जो भी डाउट होता है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट में भी आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कंटिन्यू साथ देते रहिए, एग्ज़ाम तक कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा कवर कराने की, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बाकी करंट अफेयर सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट करी है, वहाँ पे हिंदी में करंट अफेयर यहाँ पे है, तो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी, बट हिंदी में करंट अफेयर वहाँ पे कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर चल रहा है आपका, इंग्लिश सेक्शन में किरण चल रही है, इसके अलावा हो सकता है तो रीजनिंग में अगर टाइम मिलता है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी सपोर्ट आप अपना करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 8 में। धन्यवाद।